करें लगातार पुण्य की सराहना करते उनके कक्षा पूरे पैर विभूतियां हैं, कोई कम नहीं है ना। हम भी करते सराहना। कम नहीं है, ऐसे वाले हैं सब अपने। चलो अब अपना त्रियंचों की स्थिति भी उतनी ही है। मोक्ष मार्गस्य नेतारम नेतारम कर्म पूज्यताम तारम तत्त्वानां वन्दे तद्भक्ते वन्दे तद्वल्लभते। आचार्य उमा स्वामी जी महाराज की जय। इस सूत्र का हिंदी में जो लिखा है, त्रियंचों की स्थिति भी उतनी है। सूत्र नंबर 39 हमें पढ़ना है। कौन बोलेगा संस्कृत में बिना देखे? बोलो विकास। बहुत अच्छा। इसको ऐसा बोलना, लेकिन थोड़ा सुधार के। तीर ती बोलना, तीर यग योनि जा नाम नांचा भी बोल सकते हैं, नाम जा। तीर यग, ठीक है। बोल देते त्रा बोल देते हैं, तो त्रा नहीं है, तीर। बोलो आप सरिता फिर से। आपकी आवाज कैसी हो गई? फिर से बोलो एक बार। तीर यग त्रियज्ञ तीर यग तीर यग योनि जा नांच। तीर यग योनि, हाँ फिर योनि, नहीं, ती में है, त्री की जगह ती करना है, तीर यग। हाँ फिर उसके बाद तुम्हारा ठीक से नहीं सुना है, शायद तुमने तिर्यक बोला हो, त्री ना बोला हो। तिर्यक योनिजा नाम च। अच्छा नाम च योनि जानांच। चलो ठीक है, सबका सही है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, तिर्यंचों की स्थिति भी उतनी है। त्रियंचों की योनि को तिर्यक योनि कहते हैं, ठीक है। इसका अर्थ त्रियंच गति नाम कर्म के उदय से प्राप्त हुआ जन्म है। इसका अर्थ क्या है? त्रियंच गति नाम कर्म के उदय से जो जन्म प्राप्त हुआ है, उसको त्रियक योनि कहते हैं। जो त्रियंच योनि में पैदा होते हैं वे तिर्यक योनिज कहलाते हैं। जा मतलब त्रियक योनि में जन्म लेने वाले। इन त्रियंच योनि से उत्पन्न जीवों की उत्कृष्ट भाव स्थिति 3 पल्लवों में है। भाव स्थिति, और एक होती है काय स्थिति, है ना, और जघन्य भाव स्थिति, अंतर्मुहूर्त। बीज की स्थिति के अनेक विकल्प। भाव स्थिति मतलब क्या लगाना, एक भाव की अपेक्षा, ठीक है। इसको समझ लो, ये बता रहे खुद ही यहाँ। स्थिति 2 प्रकार की होती है, भावार्थ विशेषार्थ में है। भाव स्थिति और काय स्थिति। एक पर्याय में रहने में जितना काल लगे वह भाव स्थिति है। जैसे अपन ने जब से जन्म लिया है, इस पर्याय में जब तक रहेंगे वो अपनी भाव स्थिति है। अब पर्याय स्थिति को समझना। तथा विवक्षित पर्याय के सिवा अन्य पर्याय में उत्पन्न न हो करके, जैसे कोई हाथी है, तो हाथी मरा फिर से हाथी बन गया, हाथी मरा फिर से हाथी बन गया, तो पुनः पुनः उसी पर्याय में निरंतर उत्पन्न होने से जो स्थिति प्राप्त होती है वह काय स्थिति कहलाती है। तो हाथी अकेले को ना देख करके, जैसे मनुष्य को लगा लो, मनुष्य मर करके मनुष्य बना, मनुष्य मर करके मनुष्य बना, मनुष्य मर करके मनुष्य बना, तो ऐसे वो उसकी काय स्थिति कहलाएगी। ऐसे त्रियंचों की भी होती है, भाव स्थिति भी और काय स्थिति भी। यहाँ मनुष्यों और त्रियंचों की भाव स्थिति कही गई। भाव स्थिति मतलब एक भाव, और इनकी जघन्य काय स्थिति, जघन्य भाव स्थिति प्रमाण है। जघन्य काय स्थिति कितनी है? एक भाव प्रमाण ही रहेगी, उससे ज़्यादा तो कम तो हो ही नहीं सकती। जितना एक भाव है उतनी जघन्य रहेगी। कौन सी स्थिति है ये जघन्य? काय स्थिति। हाँ, जघन्य काय स्थिति कितनी होगी किसी जीव की? एक भाव प्रमाण, एक प्रमाण, ठीक है, बहुत अच्छा। दीदी हाँ? जगह भाव स्थिति अंतर्मुहूर्त की तो होगी क्या? ठीक है, जघन्य स्थिति, जघन्य भाव स्थिति। दीदी एक बार फिर से बोल दीजिए आप, एक बार फिर से। जैसे वो उसका जन्म हुआ है तो मरने तक एक भाव स्थिति हो गई, ठीक है, और काय स्थिति में बार बार वही वही उत्पन्न हो रहा है तो काय स्थिति चल रही है, ऐसा? वही मतलब मनुष्य है तो मनुष्य बनता जैसे मनुष्य से मरकर फिर मनुष्य, मनुष्य से मरकर फिर मनुष्य, ऐसा? या हाथी से मरकर हाथी, हाथी से मरकर हाथी, ये काय स्थिति वो तो चल ही रही है ना? हाँ। है। जघन्य काय स्थिति कितनी बताई?
जघन्य भाव स्थिति प्रमाण, है ना। एक भाव प्रमाण, एक भाव प्रमाण। एक भाव, जितना एक भाव है उतना। जघन्य भाव स्थिति ऐसे लेना जैसे पारुल ने कहा अंतर्मुहूर्त हो सकती है जघन्य भाव स्थिति, क्योंकि यहाँ बताया ना भाव स्थिति कितनी है जघन्य, अंतर्मुहूर्त। एक अंतर्मुख। भाव स्थिति अंतर्मुहूर्त भी हो सकती है ना कम से कम, ये लिखा जघन्य भाव हाँ, अंतर्मुहूर्त है। तो जघन्य भाव स्थिति कितनी कहलाई, अंतर्मुहूर्त प्रमाण, क्योंकि अंतर्मुख। एक बार जघन्य आयु के साथ भाव पाकर उसका अन्य पर्याय में जाना संभव है, जाता ही है वो तो, है ना। हम्म, जघन्य आयु लिया, हम्म, कुछ भी बना और फिर अन्य पर्याय में चला जाएगा। जघन्य आयु लिया और हम्म, दूसरी पर्याय में चला गया, तो ये क्या कहलाएगा, भाव स्थिति, भाव स्थिति। ठीक है ना, जी। समझ में आ गया प्रज्ञा। जघन्य भाव हाँ बुआ। स्थिति, एक बार जघन्य आयु के साथ जन्म लिया किसी भी भाव में, मनुष्य त्रियंच, हाँ। और फिर दूसरी पर्याय में चला गया, तो वो जगन अंतर्मुक्त हो सकती है ना, इसी पर्याय में। और मनुष्यों की उत्कृष्ट काय स्थिति कितनी बताई थी, पूर्व कोटि पृथक अधिक तीन पल्योपम। यहाँ पर मनुष्यों की बता रहे हैं तो तीन पृथक्त्व लगाया, काय स्थिति है ये, भाव स्थिति नहीं है। अंतर आ गया ना, काय स्थिति अपन ने कितनी देखी थी, तीन पल्ले, याद आया। भाव हाँ, स्थिति तीन पल्य, भाव, भाव स्थिति, भाव सॉरी भाव स्थिति तीन पल्य है। ये तीन पल्ले देखी थी भोग भूमि, उत्तम भोग भूमि की अपेक्षा, लेकिन ये काय स्थिति बता रहे मनुष्यों की उत्कृष्ट काय स्थिति कितनी होगी, पृथक्त्व कोटि पूर्व अधिक लगा देना उसमें, मतलब क्या, कोट पृथक्त्व से कितना लेते हैं, तीन से नौ के बीच की संख्या, से भी बन जाएगा, पूर्व कोटि वाला। वो आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। आधा बार तो नहीं हो रही अच्छी आवाज नहीं आ रही दीदी। अभी, हाँ, थोड़ी ब्रेक हो रही दीदी, आप वीडियो बंद करके देख लो। अब बताना। अटक के आ रहा है। हाँ, अब बताओ ठीक आ रही हो तो बताना। तो मनुष्य की उत्कृष्ट काय स्थिति कितनी है, पृथक तो पूर्व कोटि अधिक तीन पल्योपम है। तो पृथक तो तीन से लेकर के 9 के बीच की संख्या बराबर पूर्व कोटि बढ़ा देना, मतलब एक एक पूर्व कोटि की आयु पाकर मनुष्यों में जन्म लिया, फिर अंत में भोग भूमि में चला गया। ठीक है, कैसे बनेगा अधिक, तो एक पूर्व कोटि पृथक पूर्व कोटि की आयु वाला मनुष्य बना, पृथक नहीं लगेगा यहाँ, कहाँ जाएगा, स्वर्ग में गया। ठीक है, फिर मनुष्य में मनुष्य बना, नहीं लेकिन तो सागर में आ जाए, मनुष्यों की अकेली लगाएंगे ना तो पूर्व कोटि पृथक अधिक तीन पल्योपम बनती है, अधिक से अधिक। बुआ इसमें तीन पल्योपम में अधिक पूर्व कोटि लगाना है या पूर्व कोटि में अधिक तीन पल्योपम लगाना है? बात बनेगी, पूर्व कोटि को तीन पल्योपम में जोड़ोगे तो भी वही आएगा। ये है कि भोग भूमि से मनुष्य नहीं आएगा तो वही, पर नहीं, यहाँ पे हम ऐसे समझे कि किसी मनुष्य की आयु तीन पल्योपम थी, फिर उसमें तीन पूर्व कोटि पृथक्त्व जोड़ दिए, ऐसा? नहीं तो वो क्या है, वो देव में जाता है, ये तीन पल्योपम अपन को लगातार रखना है ना मनुष्य में। हाँ। एक पूर्व कोटि की जैसे आयु प्राप्त की, मनुष्य से मनुष्य बना, फिर मनुष्य से मनुष्य बना, ऐसे पृथक्त्ववार बन सकता 3 से 9 के बाद बीच बार, और फिर सीधे भोग भूमि में स्वर्ग चला जाएगा, तब बनेगी वो। ठीक है। तो अभी की क्लास में, ठीक है। तो ऐसे ही बनता, लगातार अपने को मनुष्यों की काय स्थिति बनाना है ना, मनुष्य पर्याय की। पृथक्त्व यह रौड़िक संज्ञा है। देखो यहाँ पे और नई बात बता रहे हैं, मुख्यतः इसका अर्थ 3 से ऊपर और 9 से नीचे होता है। यहाँ बहुत लेना मतलब ज्यादा भी आ जाएगा, बहुत अर्थ में है। जैसे अपन ने 47 पूर्व कोटि पढ़ा था, 96 पूर्व कोटि सकता है, है ना। अब पंचों की उत्कृष्ट काय स्थिति अनंत काल है, कैसे बनेगा, स्वयंभू रमन के जीवों की अपेक्षा काल नहीं बनाते हो। नहीं, बार बार जन्म लेते रहेंगे ना तो उनके अनंत काल हो जाएंगे। कौन सी, को दिया दियो। कौन से, हाँ निगोदिया, निगोदिया जीव की अपेक्षा बनता, वही अनंत काल तक भटकते हैं, है ना। और बल्कि निगोदिया तो बनते हो ही जाते हैं, जो असंख्यात पुद्गल परावर्तनों के बराबर है। मतलब ये निगोदिया जीव तो है लेकिन निकल जाएगा उसके बाद, है ना। तो ये वाला नहीं है जो कभी नहीं निकलेगा, है ना। इतर निगोद, इतर निगोद, दो प्रकार के निगोद होते हैं, एक नित्य निगोद, दूसरा इतर निगोद। उत्तर निगत, हाँ। इसका नाम
चतुर्गति निगोद, ठीक है। अरे हाँ, मिनट बचे। यह त्रियंच जीवकांड में आया है चतुर्गति निगोद शब्द। त्रियंच गति सामान्य की अपेक्षा काय स्थिति कहिए, सामान्य की अपेक्षा, ठीक है। तो सामान्य की अपेक्षा से एकेंद्री से लेकर पंचेंद्री तक कहीं भी घूम सकता हो, निगोदिया में नहीं रहेगा, लेकिन अनंत काल बनेगा तो उन्हीं की अपेक्षा बनेगा ना, निगोदिया की अपेक्षा। यदि अन्य गति से अगर कोई जीव निरंतर त्रियंच गति में परिभ्रमण करता है तो अधिक से अधिक इतने काल तक वह त्रियंच गति में रह सकता, लगातार त्रियंच में रहा। अन्य गति से समझ गए? अन्य गति से मतलब हाँ। देव से भी आ जाता है वनस्पति कायिक में, है ना, पृथ्वी जल और वनस्पति में, अग्नि और वायु में नहीं जाता। और मनुष्य से तो आता ही है, त्रियंच से, त्रियंच में भी आता है, लेकिन अन्य गति से लेना, मनुष्य गति से या देव गति से, तो मनुष्य से लाओ ज्यादा अच्छा है। इसके बाद नियम से अन्य गति में जन्म लेता है, कितने अधिक से अधिक असंख्यात पुद्गल परावर्तन तक रहेगा, फिर नियम से मनुष्य बन जाएगा, मनुष्य ही बनेगा या त्रियंच बनेगा ऐसा, जिससे मनुष्य में चला जाए, है ना। हर एक त्रियंच से डायरेक्ट मनुष्य नहीं बन सकते, जैसे अग्नि का एक, वायु का एक, डायरेक्ट मनुष्य नहीं बन सकते। उनको क्या करना पड़ेगा, दूसरी पृथ्वी जल अथवा वनस्पति में जाना पड़ेगा, फिर बाद में मनुष्य बनेंगे, ठीक है। ये नियम याद रखना, सिद्धांत का नियम है। क्या सविता क्या बताया, हमको याद हो गया? पृथ्वी जल और वनस्पति में जाना पड़ेगा, तो इसके बाद मनुष्य बनेगा। करना पड़ेगा त्रियंच किसको, सही बात है। सही, लेकिन किसको जाना पड़ेगा, कौन, कौन? अग्नि का वायु का के जीव। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही बताया। ऐसे शुरू करो बोलना, तुम फटाफट बोलोगी फिर कुछ दिन बाद। तो अधिक से अधिक इसके बाद नियम से अन्य गति में जन्म लेता है। वैसे त्रियंचों के अनेक भेद हैं, इसलिए उन भेदों की अपेक्षा उनकी काय स्थिति जुदी जुदी है। चलो इस प्रकार सर्वार सिद्धि नाम वाली तत्वार्थ वृत्ति में तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। अब सब लोग प्रज्ञा से निवेदन करो कि आचार्य श्री का कोई संस्मरण छोटा सा सुना दे। बुआ आप सुना दो जल्दी से, टाइम बहुत कम है, मेरे को याद नहीं आ रहा। यहाँ सब प्रज्ञा का इंतजार कर रहे हैं। आप प्रज्ञा दीदी आप सुनाइए। बुआ आइए प्रज्ञा हमको दीदी जी, हम सुनाइए आप। हम लोग प्रतिभा स्थली में पढ़ते थे, तो हमारी क्लास जब गई थी, आचार्य श्री जी ने हम सब बच्चियों को बोला था कि हमें गमले का नहीं धरती का पौधा बनना है, क्योंकि धरती का पौधा सब कुछ सहन कर लेता है और वो नीचे और ऊपर दोनों तरफ बढ़ता है। गमले का पौधा गमला जितना होता है उतनी ही जड़ नीचे जा सकती है ना, और धरती का पौधा नीचे भी विस्तार को प्राप्त होता है, ऊपर भी विस्तार को प्राप्त होता है, और धूप सर्दी गर्मी बारिश सब कुछ सहन करते हुए बढ़ता है। हो गया। बहुत सुंदर। सुंदर, और बहुत ही सुंदर। छोटी सी बात में बहुत बड़ी शिक्षा, बहुत सुंदर। आचार्य श्री की तो हर शब्द में बहुत बड़ी शिक्षा होती थी। आचार्य श्री के दीदी संस्कार। आज महाराज जी ने वृत्ति परिसंख्यान का बताया था आचार्य श्री का। शालिनी तुम बताओ। महाराज जी ने बताया था कि जो आचार्य श्री का एक चौके का नियम था तो वो उनका वृत्ति परिसंख्यान का प्रतिदिन का था। और महाराज जी ने बताया कि आचार्य श्री कुंडलपुर में एक श्रावक आहार देने आया तो बहुत ज्यादा जोर जोर से रोने लगा कि पहली बार आपको आहार देने का सौभाग्य मिल रहा है। तो इतनी जोर जोर से रोने लगा कि आचार्य श्री को अंतराय करना पड़ा। तो आचार्य श्री का अंतराय हो गया। फिर दूसरे दिन आचार्य श्री ने उसी व्यक्ति की विधि ली और उस व्यक्ति ने सोचा कि मैं तो आज आचार्य श्री को आहार दे के ही रहूंगा, तो वो आचार्य श्री के पीछे पीछे चलता रहा और आचार्य श्री पूरे कुंडलपुर में घूमते रहे। 3 राउंड मतलब उस समय लिया आचार्य श्री ने और आचार्य श्री को आलाप हो गया, जबकि वो आचार्य श्री के पीछे चल रहा था वो श्रावक। बहुत अच्छा, बहुत मार्मिक, बहुत अच्छी बात सुनने मिली आज। चलो अब बहुत अच्छे। से हट के आज एक महाराज जी ने बहुत अच्छी बात बताई। दूसरी बात बताते हैं कि आचार्य श्री भी ऐसी अच्छी अच्छी बातें कई बार बताया करते थे। कि एक बार राजा के दरबार में बात चल रही थी कि बनिया लोग बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, तो उन्होंने कहा कि चलो बनिया लोगों के बुद्धिमत्ता की परीक्षा करनी चाहिए। उन्होंने जितने भी राज्य में बनिया थे सबको बुलाया और क्या किया, एक गेहूं का बहुत बड़ा ढेर लगवा दिया। सब बनिया राज दरबार में उपस्थित थे और उनसे पूछा कि बताओ, तुम लोगों में से कोई भी बताओ कि ये क्या है। अब सब चुप, क्यों? क्योंकि बुद्धिमान होते हैं, किसी ने कुछ नहीं बोला। तो बोले क्यों, तुम लोग को नहीं पता, इतनी सी बात नहीं पता, तुम लोग तो बहुत बुद्धिमान माने जाते हो।
तो उन्होंने कहा कि नहीं राजा साहब, आज ना विस्मरण हो गया है, हमें याद ही नहीं आ रहा है कि इसे कहते क्या है, आप एक शब्द बस बता दीजिए, फिर हम बता देंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा थोड़ी होता, उसको बुद्धिमत्ता नहीं कहते, तुमको तो बोलना ही पड़े, खुद ही बताओ तुम, तब तुम कहलाओगे कि बुद्धिमान हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं राजा साहब, हम में से किसी को भी याद नहीं, क्योंकि वो समझ गए थे कि राजा परीक्षा ले रहा है। इसलिए अपन अगर, ये कौन नहीं जानता कि ये गेहूं है, तो राजा हाँ दूसरी बात पूछना चाह रहे हैं। सब बनिया समझ गए थे, बुद्धिमान तो थे ही। उन्होंने कहा कि अपन को कुछ नहीं बोलना है, पहले से सब तैयारी करके गए थे, सब सोच विचार के बोलना। हम्म। तो कोई कुछ नहीं बोलने को तैयार। राजा साहब बोले कि इतना समय ले रहे हो, तुम लोग नहीं बता पाओगे क्या, इतनी सी बात क्या है? तो उन्होंने कहा नहीं राजन, हम तो तभी बताएंगे जब एक शब्द आप बता दोगे। राजा ने कहा चलो बात खत्म करो। तो राजा साहब कहते हैं गे, तो सब एकदम से कहते हैं बहुत अच्छा। क्या गेहूं। गे, तो सबने क्या बोला एक साथ? का मतलब क्या होता? दीदी, एक बार अच्छे से किसी ने पूछा, गर्मी के समय की बात थी, अच्छे से आप रात भर लू गरम गरम हवा ले खाते हो तो लपटें लगती होंगी, तो अच्छे से कहते हैं मैं रात में लपटें खाता हूँ और दिन में लपटा खाता हूँ। बेसन। बहुत अच्छा। आ गया समझ में? हाँ, आ गया, बेसन आ गया, बेसन आ बेसन गया खाता। दीदी। काम आएगी वो। एक एक वाला भी बता दो। जब किसी पंडित जी ने कहा कि आचार्य आपके संग के सब मुनि महाराज आपकी फोटो कॉपी है, आचार्य कहते नहीं, फोटो कॉपी नहीं, सब ओरिजिनल। ओरिजिनल कॉपी है। डुप्लीकेट थे तो आदत नहीं, और हमारी फोटो कॉपी नहीं, हमारी ओरिजिनल कॉपी है।